नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी बॉक्स में। यहाँ हर कहानी अपने अंदर छुपाए हुए है एक नया रहस्य, एक नया रोमांच और ढेर सारी सीख। तो चलिए, आज की जादुई दुनिया में कदम रखते हैं और सुनते हैं एक नई रोचक कहानी। जादूगरनी दुल्हन। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज पहाड़ी राज्य में राजा वीरभान का शासन था। उनका राज्य हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों और शांत नदियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग मेहनती थे और अपनी फसलों, पशुओं और हस्तकला से अपना जीवन यापन करते थे। राजा वीरभान न्यायप्रिय और साहसी थे, परंतु उनके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उनके एकमात्र पुत्र राजकुमार अर्जुन विवाह योग्य आयु तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक किसी राजकुमारी या कन्या से उनका मन नहीं जुड़ा था। राजकुमार अर्जुन सौम्य स्वभाव के थे। वे शस्त्रों और शास्त्रों में निपुण थे। उनके हृदय में प्रजा के लिए करुणा थी और उनके व्यक्तित्व में वीरता और विनम्रता का संगम था। महल की दीवारों पर लगी चित्रकारी और राज दरबार के गहनों के बीच भी अर्जुन का मन अक्सर कहीं और भटकता। वे अकेले घोड़े पर निकल जाते और गांव-गांव घूमकर साधारण लोगों की बातें सुनते। एक दिन की बात है, राजकुमार जंगल की ओर शिकार के लिए गए थे। जंगल के गहरे हिस्से में उन्हें अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वो गंध फूलों जैसी थी, परंतु उसके पीछे एक रहस्य छिपा था। अर्जुन ने देखा कि एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक युवती खड़ी है। उसकी आंखें काली थीं, उनमें अजीब चमक थी। उसकी मुस्कान में आकर्षण भी था और भय भी। वो साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसकी उपस्थिति राजमहल की रानी जैसी लग रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं एक साधारण कन्या हूं। मेरा नाम रत्ना है। मेरा घर इस जंगल के पार है। मैं यहां अक्सर फूल चुनने आती हूं। अर्जुन उसकी बातों में खो गए। रत्ना की आवाज में एक जादू था। वो साधारण शब्दों को भी ऐसा बोलती जैसे उनमें कोई गहरी ताकत हो। अर्जुन ने उसी समय निश्चय कर लिया कि यही युवती उनकी जीवन संगनी बनेगी। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने पिता राजा वीरभान से बात की। उन्होंने रत्ना से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा पहले तो चौंके, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किसी बड़े राज्य की राजकुमारी से करने का सपना देखा था। परंतु अर्जुन की जिद और रत्ना के अद्भुत आकर्षण ने राजा को मान जाने पर मजबूर कर दिया। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। महल सजाया गया, नगर में दीपमालाएं जलाई गईं और प्रजा उल्लास में डूब गई। विवाह का दिन आया और राजकुमार अर्जुन ने राजमहल की सभा में रत्ना को अपनी दुल्हन बना लिया। वो लाल जोड़े में ऐसी लग रही थी जैसे चांदनी रात में कोई परी कन्या उतर आई हो। परंतु विवाह की रात से ही महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल की दासियां कहने लगीं कि वे आधी रात को गलियारों में किसी अजीब परछाई को घूमते देखती हैं। कभी-कभी घोड़ों के अस्तबल से अजीब आवाजें आतीं। दीपक अपने आप बुझ जाते। और सबसे रहस्यमयी बात तो ये थी कि विवाह के बाद से राजकुमार अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। वो जो पहले सबसे बात करते थे, अब चुप-चुप रहने लगे। उनका मन राजकार्य से हटने लगा। वे अपने कक्ष में रत्ना के साथ ही रहते और किसी को भी वहां आने नहीं देते। राजा वीरभान चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि कोई अनहोनी हो रही है, परंतु जब भी वो रत्ना को देखते, वो बहुत ही आदर्श और सम्मानजनक व्यवहार करती। राजसभा में वो सिर झुकाकर खड़ी रहती और सबको लगता कि राजकुमार की पसंद वाकई अद्भुत है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रत्ना कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो एक जादूगरनी थी, जिसने वर्षों तक तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्या सीखी थी। उसका उद्देश्य केवल राजमहल में प्रवेश करना नहीं था, बल्कि पूरे राज्य पर अधिकार करना था। वो अपनी सुंदरता और मधुर वाणी से सबको वश में कर लेती। अर्जुन पूरी तरह उसके जादू में बंध चुके थे।
एक रात राजमहल के पुराने पहरेदार ने देखा कि रत्ना अपने कक्ष से निकलकर महल के पिछवाड़े वाले तालाब की ओर जा रही है। उसके हाथ में एक काला पात्र था और उसके होठों पर कुछ मंत्र फुसफुसा रहे थे। पहरेदार डर के मारे छिप गया, लेकिन उसने साफ देखा कि रत्ना ने पानी पर कुछ फेंका और पानी से उठती लहरों में उसकी परछाई डरावनी, दानवी जैसी दिखाई दी। अगले दिन उसने ये बात राजपुरोहित को बताई। पुरोहित, जो विद्वान और अनुभवी थे, तुरंत समझ गए कि कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। उन्होंने राजा वीरभान से कहा, महाराज, ये विवाह शुभ नहीं है। राजकुमार की दुल्हन में कुछ गहरा रहस्य है, हमें सतर्क रहना होगा। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, रत्ना इतनी सरल और सुंदर है, वो मेरी बहू है, क्या तुम उस पर झूठा दोष लगा रहे हो? पुरोहित चुप हो गए, परंतु उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उधर रत्ना की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। महल की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे और खेतों में अचानक टिड्डियों का प्रकोप हो गया। प्रजा असमंजस में थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सब इसे ईश्वर की परीक्षा मानते, पर असली वजह किसी को नहीं पता थी। रत्ना यानी जादूगरनी अब महल पर अपने वश की छाया फैलाने लगी थी। राजकुमार अर्जुन उसके प्रेम जाल और मायावी शक्ति में ऐसे फंस गए थे कि उन्हें अपनी दुल्हन के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। पहले जो राजकुमार प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे, सभा में आकर निर्णय सुनाते थे, वही अब दिन रात अपने कक्ष में बंद रहते। धीरे धीरे राज्य के कामकाज अस्त व्यस्त होने लगे। राजा वीरभान ये देखकर व्याकुल हो उठे। वे अर्जुन को समझाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार रत्ना अपने मधुर शब्दों और निर्मल चेहरे से स्थिति संभाल लेती। राजा को लगता कि शायद ये राजकुमार के युवावस्था का असर है, लेकिन राजपुरोहित का मन मानने को तैयार नहीं था। पुरोहित ने एक दिन गुप्त रूप से अर्जुन के कमरे की ओर जाने का निश्चय किया। आधी रात का समय था। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उन्होंने कक्ष के भीतर से अजीब सी ध्वनियां सुनी। वो मंत्रोच्चार जैसा था, लेकिन शब्द ऐसे थे जो किसी सामान्य शास्त्र में नहीं मिलते। पुरोहित ने दरार से झांक कर देखा, रत्ना जमीन पर एक गोला बनाकर उसमें काले धुएं जैसी लपटें उठा रही थी और अर्जुन उस धुएं को सम्मोहित सा देख रहे थे। पुरोहित का हृदय कांप उठा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की और वापस लौट आए। अगले दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। राजकुमार की दुल्हन साधारण नहीं, बल्कि मायावी शक्ति वाली जादूगरनी है। यदि समय रहते इसे रोका न गया तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा वीरभान असमंजस में थे। एक ओर पुत्र का प्रेम, दूसरी ओर राज्य का भविष्य। उन्होंने पुरोहित से कहा, तुम्हें इसका प्रमाण लाना होगा। मैं बिना प्रमाण के अर्जुन की दुल्हन पर दोष नहीं लगा सकता। इसी बीच महल और राज्य में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। लोग कहते कि रात को महल की छत पर कोई लंबा काला साया घूमता है। गांव में दूध जमने से पहले ही खट्टा हो जाता, बच्चों को बुखार चढ़ जाता और वैद्य की औषधि असर नहीं करती। प्रजा डरी हुई थी, परंतु कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। राजपुरोहित ने अपने शिष्यों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे उस तालाब के पास छिपकर रहेंगे जहां रत्ना अक्सर जाती थी। और सचमुच पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी चमक पर था, रत्ना लाल चुनरी ओढ़कर धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आहट तक मानो धरती सुन रही थी। उसके हाथ में फिर वही काला पात्र था। उसने तालाब के किनारे बैठकर कोई मंत्र जपना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी और पानी की सतह पर काले बुलबुले उठने लगे। अचानक पानी से एक भयंकर चेहरा उभरा, आंखें अंगारे जैसी, दांत नुकीले, और स्वर गूंजता हुआ, मालिकिन, आदेश दो। रत्ना ने धीमे स्वर में कहा, अभी समय है। धीरे धीरे पूरा राज्य मेरे वश में आएगा। राजकुमार तो पहले ही मेरे जादू में बंध चुके हैं। जल्द ही ये महल और ये राज्य मेरे पैरों तले होगा। ये सब सुनकर पुरोहित और उनके शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने ये रहस्य अपने कानों से सुना था, लेकिन तभी एक सूखी टहनी उनके पांव से टूट गई और आवाज हुई। रत्ना चौंक कर पलटी। उसकी आंखें अब साधारण नहीं बल्कि लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ लोग छिपे हैं।
उसने हाथ उठाकर कुछ मंत्र बोले और अचानक आंधी जैसी हवा उठी। झाड़ियां हिलने लगीं। शिष्य घबराकर भाग खड़े हुए, लेकिन पुरोहित ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पास रखा हुआ पवित्र रक्षा सूत्र निकाला और जोर से देवी का नाम जपने लगे। उसी समय एक तेज प्रकाश फैला और रत्ना पीछे हट गई। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने कहा, तो तुमने मेरा रहस्य जान लिया। याद रखना, जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका नाश होगा। और ये कहकर वो अचानक गायब हो गई। पुरोहित तुरंत राजा के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया हूं, लेकिन अर्जुन को सच्चाई दिखाना सबसे कठिन काम होगा। वो तो रत्ना के वश में है। राजा और पुरोहित ने योजना बनाई कि अगली बार जब रत्ना कोई अनुष्ठान करेगी, तब अर्जुन को भी वहां ले जाया जाएगा, ताकि उनकी आंखों के सामने ही सच्चाई खुल सके। उधर रत्ना अब और भी सावधान हो गई थी। उसे शक था कि महल में कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है। उसने अर्जुन को और भी ज्यादा अपने मोह जाल में बांध लिया। वो ने कहती, सब तुम्हारे खिलाफ हैं, केवल मैं ही तुम्हारा सच्चा साथ निभाऊंगी, तुम मुझ पर भरोसा करो। अर्जुन पूरी तरह से उसकी बातों में खो चुके थे, लेकिन उनके हृदय की गहराई में कहीं न कहीं एक हल्की सी शंका अब भी बाकी थी। इस बीच प्रजा की पीड़ा बढ़ रही थी। खेत सूखने लगे, पशु मरने लगे और आसमान में बार बार कौवे टोलियां बनाकर मंडराने लगे। लोग समझ गए कि ये कोई अपशगुन है। राजा वीरभान ने निश्चय किया कि अब निर्णायक समय आ चुका है। उन्होंने पुरोहित को आदेश दिया कि वो देवी की आराधना करके वो दिन चुने जब रत्ना का असली स्वरूप सबके सामने आए। पुरोहित ने गणना करके बताया, अगली अमावस्या की रात। उसी रात इसकी शक्तियां सबसे प्रबल होंगी और तभी इसे हराना भी संभव होगा। लेकिन इसके लिए हमें राजकुमार अर्जुन को साथ लेकर उस स्थान पर जाना होगा जहां वो अनुष्ठान करती है। राजा ने सहमति दी। अब पूरे महल में एक मौन युद्ध की तैयारी थी। एक ओर रत्ना, जो अपने मोह जाल से पूरे राज्य को कैद करना चाहती थी, और दूसरी ओर राजा और पुरोहित, जो अपने राज्य और पुत्र को बचाने की कोशिश में थे। अमावस्या की रात आई। पूरा महल अजीब से सन्नाटे और डरावनी रहस्यात्मक ऊर्जा में डूबा था। आकाश में तारे भी लगभग गायब थे और केवल काली छाया फैल रही थी। राजा वीरभान और राजपुरोहित ने निश्चय किया कि वे अर्जुन को लेकर रत्ना के अनुष्ठान स्थल यानी तालाब के किनारे छिपकर पहुंचेंगे। अर्जुन, जो रत्ना के मोह जाल में पूरी तरह फंस चुके थे, अपनी दुल्हन के साथ चल पड़े। रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात तुम्हें दिखाऊंगी कि प्रेम और शक्ति का असली अर्थ क्या है। अर्जुन की आंखों में भ्रम और प्रेम का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। तालाब के पास पहुंचते ही रत्ना ने अपने काले पात्र से मंत्रोच्चार शुरू किया। पानी की सतह पर अजीब सी चमक उठी। अचानक तालाब से नीली और हरी लपटों की तरह प्रकाश फैलने लगा। यह कोई सामान्य जादू नहीं था, यह शक्तियों का संगम था। रत्ना ने अपने हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाई, अब ये राज्य मेरी होगी, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। अर्जुन ने धीरे से पुरोहित की ओर देखा। उनके भीतर कोई हल्की सी आवाज गूंज रही थी। यह उनकी चेतना की आखिरी लौ थी जो कह रही थी कि यह सही नहीं है। लेकिन रत्ना के जादू ने उनके इच्छाओं को जकड़ रखा था। पुरोहित ने तुरंत मंदिर से लाए हुए पवित्र रक्षा सूत्र निकाले और जोर से मंत्र जपने लगे। उनके शब्द जैसे वातावरण तरंगित हो रहे थे। रत्ना का ध्यान टूटने लगा। उसकी आंखें पहले जैसे लाल और क्रोधित नहीं रह गईं, बल्कि एक क्षण के लिए संधि और चिंता में बदल गईं। उस समय तालाब के पानी से एक विशाल जल कुंडली उठी। उसकी आंखों में अग्नि और आकाश के तारे झलक रहे थे। वह रत्ना की शक्ति का प्रतीक थी। रत्ना ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और जल कुंडली को अपने मंत्रों से रोकने की कोशिश की, लेकिन पुरोहित की साधना इतनी प्रबल थी कि जल कुंडली के प्रकाश ने रत्ना को पीछे ढकेल दिया। अर्जुन को अचानक एक झटका लगा। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि रत्ना का असली रूप छिपा हुआ जादूगरनी का भयावह रूप है। उसकी चमकती आंखें, लंबे नुकीले नाखून और उसके शरीर से फैलती अजीब शक्ति उन्हें पहले कभी नहीं दिखी थी। अर्जुन डर और शर्म के मिश्रित भाव से बोले हैं, रत्ना, ये क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे जाल में फंस गया था। रत्ना चिल्लाए हैं, तुमने मेरी शक्ति की सीमा को नहीं समझा। मैं तुम्हारा जीवन और ये राज्य अपने वश में ले लूंगी। उसकी आवाज अब इतनी भयंकर थी कि पास की हवा कांपने लगी।
राजा वीरभद्र ने तलवार उठाई और बोले, रत्ना बस, हम तुम्हें रोकेंगे। यह राज्य हमारी प्रजा का है और तुम इसे जादू से नहीं ले सकते। रत्न ने ताबड़तोड़ मंत्र का प्रयोग किया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, पेड़ और झाड़ियां हिलने लगे, तालाब की पानी का पानी उबलने लगा, लेकिन पुरोहित और राधा ने संतुलन नहीं खोया। उन्होंने अर्जुन को पीछे खड़े होने का संकेत दिया और अपनी शक्ति का केंद्र रक्षा सूत्र पर रखा। अचानक रत्ना की जादूगरी असफल होने लगी। उसके मंत्र पानी में घुलने लगे हैं। जल कुंडली ने उसे घेर लिया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। रत्ना ने आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति लगाई और जल कुंडली से बाहर निकलने की कोशिश की, परंतु अब पुरोहित और राधा की स्वयं शक्ति ने उसे रोक दिया। रत्ना के चेहरे पर भय का भाव आया। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें मंद पड़ गईं। उसने समझा कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। इस समय अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई। उन्होंने रत्ना से कहा, तुमने मेरी आंखों में छल किया, मेरी आत्मा को भ्रमित किया, लेकिन अब मैं सच को देख रहा हूं। तुम्हारा जादू रात मेरी मर्जी पे नहीं चलेगा। रत्ना का शरीर झटका खाने लगा। उसके मंत्र टूटने लगे। तालाब की लपटें कम हो गई। आकाश में फिर से चांद की रोशनी फैल गई। यहाँ तो कहते कि पूरी शक्ति खो दी थी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी विद्रोह था। उसे जोर से चिल्लाए, तुम सबको नहीं रोक सकते, मैं फिर लौटूंगी। पुरोहित ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और बोले, तुम्हारे सभी मायावी जादू और छल अब समाप्त हो गए हैं। ये राज्य और प्रजा हमेशा के लिए सुरक्षित है। रत्ना का शरीर का आकार धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसकी जादुई क्षमता गायब हो गई। अंत में वह तालाब की सतह में छोटी सी चट्टान की तरह कहीं जैसा उसका सारा जादू वहीं कैद हो गया हो। रत्ना की शक्तियां अब धीरे धीरे कमजोर पड़ चुकी थीं। तालाब की लहरें शांत हो गईं और चारों ओर अंधेरा हटने लगा, लेकिन रत्ना ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों में अब भी क्रोध और छल की चमक थी। उसने तालाब की सतह से उड़कर महल की ओर बढ़ना शुरू किया। राजकुमार अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, रत्ना, अब तुम्हारा जादू मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए लड़ूंगा। रत्ना ने उसकी ओर देखा और हंसी के बजाय कुछ क्षोभ और आश्चर्य झलकाया। तुमने मेरी जादूगरी का असर नहीं समझा, ये केवल शुरुआत है। उसने अपने हाथ फैलाए और चारों तरफ अदृश्य शक्ति की लहरें दौड़ाईं। अर्जुन ने तुरंत पुरोहित की ओर देखा। पुरोहित ने पवित्र रक्षा सूत्र को जोर से पकड़ते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज में शक्ति और दृढ़ता थी। ये मंत्र रत्ना के जादू से सीधे टकराने लगे। रत्ना ने अपना आखिरी और सबसे भयानक जादू किया। उसने महल की छतों को ऊपर उठाने की कोशिश की। दीवारें कांपने लगी और हवाएं चिल्लाने लगी। उसका रूप बदलते बदलते एक विशाल अग्नि जैसी आकृति बन गया, जिसकी आंखों से बिजली फूट रही थी और उसके नाखूनों से आग की लपटें उठ रही थीं। लेकिन अर्जुन और पुरोहित का संयम और शक्ति अडिग थी। अर्जुन ने तलवार उठाकर कहा, राजा और प्रजा की सुरक्षा ही मेरा धर्म है। अब तुम्हारा जादू मेरे प्रेम और साहस के सामने टिक नहीं पाएगा। उसने तलवार से रत्ना की ओर एक तेज प्रहार किया। रत्ना ने अपनी जादुई शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार और पवित्र मंत्रों की शक्ति के सामने उसकी जादूगरी टिक नहीं पाई। रत्ना चीखती हुई पीछे हटने लगी। उसकी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसकी विशाल अग्नि जैसी आकृति सिकुड़ने लगी और अंततः वो तालाब के पानी में गिर गई। पानी ने उसे अपने भीतर समेट लिया और तालाब फिर से शांत हो गया। अर्जुन अब पूरी तरह आज़ाद हो चुके थे। उन्होंने गहरी सांस ली और देखा कि रत्ना की जादूगरी अब खत्म हो चुकी थी। उसका असली रूप एक साधारण कन्या जैसी सामने आई, लेकिन अब उसके आंखों में कोई जादू या छल नहीं था, केवल डर और पछतावा। राजा वीरभान दौड़ते हुए आए और अपने पुत्र को गले लगा लिया। अर्जुन, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साहस ने हमारे राज्य और प्रजा को बचा लिया। पुरोहित ने तालाब की ओर देखते हुए कहा, रत्ना का जादू अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। उसे अब किसी भी रूप में खतरा नहीं होगा। हमने अपनी शक्ति और विश्वास से उसे परास्त कर दिया। रत्ना ने धीरे धीरे सर झुकाया। उसने स्वीकार किया कि उसका भ्रम और छल समाप्त हो गया है। उसने अर्जुन से कहा, मैंने बहुत बुरा किया, पर अब मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। मैं इस तालाब में एक साधारण जीवन बिताऊंगी, किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए। अर्जुन ने कहा, यदि तुम सच में पश्चाताप करोगी और प्रजा को हानि नहीं पहुंचाओगी तो हम तुम्हें एक नई शुरुआत देंगे। उस दिन के बाद रत्ना तालाब के पास एक साधारण जीवन जीने लगी।
उसने अपने जादू का उपयोग केवल उन लोगों की मदद के लिए किया जो वास्तव में ज़रूरतमंद थे। महल और राज्य में फिर से शांति फैल गई। राजा वीरभान ने पूरे राज्य में घोषणा की कि अर्जुन और रत्ना की मदद से राज्य अब सुरक्षित और खुशहाल है। अर्जुन ने राजकार्य संभाला और प्रजा के लिए न केवल न्याय और समृद्धि लाई, बल्कि उन्होंने हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित की। प्रजा ने भी अपने राजा और राजकुमार की बहादुरी और पुरोहित की विद्या का आदर किया। महल में फिर से खुशी और उल्लास लौट आया। दीपक जलते, बागों में फूल खिलते और तालाब की जलकुंडली शांति का प्रतीक बन गई। समय बीता और अर्जुन और रत्ना दोनों ने मिलकर राज्य का शासन संभाला। अर्जुन की वीरता और रत्ना की विवेकशीलता से राज्य में खुशहाली फैल गई। प्रजा के जीवन में अब कोई भय नहीं था और रत्ना ने अपनी जादूगरी का उपयोग केवल भलाई और ज्ञान के लिए किया। इस प्रकार जादूगरनी दुल्हन की कहानी ये सिखाती है कि शक्ति और मोह में यदि बुद्धि, साहस और सच्चाई का सामना किया जाए तो अंधेरा कभी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। प्रेम, साहस और सत्य की शक्ति हमेशा जीतती है। राजकुमार अर्जुन और रत्ना ने जीवन भर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया और उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। गांव-गांव, जंगल-जंगल तक इस कथा की गूंज फैल गई। लोग अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते कि मोह और छल से जीतना कठिन है, लेकिन सच्चाई और साहस के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। और इस तरह जादूगरनी दुल्हन की कथा समाप्त हुई, डरावनी, रोमांचक, लेकिन अंत में सुखद और प्रेरणादायक।